शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने आज से 2 दिन पहले यानी शनिवार को एक खबर बनाई थी शाजापुर जिले के सुजालपुर एसडीएम अर्चना कुमारी के कथित भ्रष्टाचार को लेकर। हमने नहीं कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एक शिकायत हुई थी, शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची थी, वहां से जांच के आदेश हुए थे और ये शिकायत ईओडब्ल्यू भी पहुंची हुई है, वहां अभी जांच शायद लंबित है। लेकिन हमने अपनी खबर में एक बात बड़ी क्लियर कही थी कि यदि जांच कलेक्टर ने की है या करने वाली हैं तो ये मान के चलिए कि अर्चना कुमारी को क्लीन चिट मिलना तय है। और ये बात हमने इसलिए की कि मध्य प्रदेश में परंपरा रही है कि सीधी भर्ती के आईएएस के खिलाफ यदि सीधी भर्ती के आईएएस को आप जांच सौंप दें तो क्लीन चिट मिलना तय माना जाता है। और यही हुआ। अर्चना कुमारी मात्र 4 साल पहले आईएएस बनी हैं, ये 2021 की आईएएस हैं। और कलेक्टर वहाँ जो रिजू बाफना है वो भी आईएएस हैं, सीधी भर्ती की आईएएस हैं। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय से शिकायत की जांच कलेक्टर शाजापुर को सौंपी गई और वही होना था। हमने कहा था ये जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुकी है। ये जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में यदि परसों आती तो मैं इसका उल्लेख जरूर करता। आज मुझे मिल गई है, 30 जून की ये रिपोर्ट है। 30 जून को रिजू बाफना जी ने ये रिपोर्ट तैयार करके सीधी भर्ती की आईएएस अर्चना कुमारी जी को क्लीन चिट दे दी है। कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो कुछ किया कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आरोप बता दूं, आरोप क्या है। दरअसल एसडीएम अर्चना कुमारी पर आरोप यह है कि काला पीपल में जो अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें 30 लोगों को उन्होंने नोटिस जारी किए थे और इनमें से 30 में से 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई और बाकी 28 लोगों को फाइन लगा के छोड़ दिया गया। इस आरोप में जो शिकायत करता है, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, वो शिकायत भी बताता हूँ। ये शिकायत की कॉपी मेरे पास है। ये शिकायत करता है, कोई मोहित नाम है इनका और मोहित के पिता का नाम है राम भरोस जाट, निवासी मगरानिया तहसील सुजालपुर शाजापुर। तो इन्होंने ये शिकायत मुख्यमंत्री को भी की है और ईओडब्ल्यू को भी की है। ईओडब्ल्यू में अभी जांच पेंडिंग है, लेकिन मुख्यमंत्री की जांच के बाद कलेक्टर ने अर्चना कुमारी को क्लीन चिट दे दी है। आज मैं जो हमने ये खबर छापी कि अर्चना कुमारी पर आरोप है, तो आज हम खबर भी दे रहे हैं कि उन्हें क्लीन चिट भी मिली है। लेकिन क्लीन चिट किसने दी है ये समझ लीजिए। क्लीन चिट दी है सीधी भर्ती की आईएएस जो कलेक्टर हैं रिजू बाफना जी, उन्होंने क्लीन चिट दी है। अभी ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट नहीं दी है और ईओडब्ल्यू में ये प्रकरण अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। ये बात दूसरी है कि रिजू बाफना ने अपनी क्लीन चिट की कॉपी ईओडब्ल्यू को भेजी है। यद्यपि मज़ेदार बात यह है कि कलेक्टर की जांच में जो मुख्यमंत्री को जांच की कॉपी दी गई है उसमें कहीं भी ईओडब्ल्यू का उल्लेख नहीं है, ना कॉपी ईओडब्ल्यू को दी गई है। लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर यदि ईओडब्ल्यू को कॉपी भेज रही हैं, इसका मतलब है कि वे अर्चना कुमारी को बचाना चाहते हैं। इतना क्लियर है। अब सवाल यह है कि इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसमें पहली शिकायत ये थी कि अर्चना कुमारी ने जो नोटिस दिए और जो कार्रवाई की वो एक जो फॉर्मेट है जो उन्होंने वेबसाइट पे चढ़ाना चाहिए था, इस वेबसाइट का नाम है RCMS। इस पर दर्ज क्यों नहीं किए पोर्टल पे उन्होंने? तो बड़ा मासूमियत का जवाब है कि पोर्टल थोड़ा धीमा चल रहा था, उसका नेटवर्क सही नहीं था, काम ज़्यादा था, इसलिए पोर्टल पे नहीं चढ़ाया। क्लीन चिट जारी। मतलब आप कोई सवाल जवाब मत करिए। ये सीधे भर्ती के जो आईएएस है मध्य प्रदेश में, ये हम तो लगातार कहते हैं कि भगवान से कम थोड़ी हैं ये लोग। ये जो कहें वो सही है, बाकी सब गलत है। अब मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ। ये जो काला पीपल की नगर परिषद है ना, इसके अध्यक्ष हैं जयप्रकाश अग्रवाल और ये जो एसडीएम है अर्चना कुमारी,
ये यही गलती कर गई, क्योंकि जयप्रकाश अग्रवाल की पत्नी नीना अग्रवाल ये भी वहाँ कॉलोनी काट रही हैं, और इन्होंने नगर परिषद के अध्यक्ष की पत्नी को भी नोटिस दे दिया। ये नोटिस की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये, और इनसे भी जवाब मांगा गया। इनने कहा कि हमने तो कॉलोनी 2014 में काटी थी, तब आपके 2021 के नियम ही लागू नहीं थे। इसके बाद भी इन्होंने जो आदेश जारी किया है 10,000 का फाइन लगा के इन्हें छोड़ दिया। फिलहाल एफआईआर नहीं कराई, और इनके बाद में जितने लोग थे किसी पे भी एफआईआर नहीं कराई। अब सवाल ये है, क्योंकि मैडम की क्लीन चिट में भी कहीं नहीं लिखा है कि 2 लोगों पे एफआईआर क्यों कराई और 28 लोगों को फाइन लगा के क्यों छोड़ा गया, ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। हालांकि इसमें मैं अर्चना कुमारी की एक तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो 28 लोगों पे फाइन लगाया है उसमें पटवारी को एक कॉपी देते हुए कहा है कि इन कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी की सूची में सूचीबद्ध करें। मतलब ये 28 लोगों पे फाइन लगाया गया है और उन्हें मौका दिया गया है कि वे आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं, परमिशन होती हैं, वो ले लें। तो वो तो आप 2 लोगों पे भी कर सकते हैं जिन पे एफआईआर की है, उन पे भी फाइन लगा सकते थे उनके बारे में। लेकिन आपने 2 पर एफआईआर की, 28 को छोड़ा है, तो क्या कुछ वसूली हुई है नहीं हुई हमको नहीं पता। वहाँ आरोप ये लग रहे हैं कि 28 लोगों पर वसूली हुई है, और ये भी हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जयप्रकाश जी, इनकी पत्नी के नाम से भी कॉलोनी है, छोटे भाई की पत्नी के नाम से भी कॉलोनी है। आपने उन्हें नोटिस भी दिया है, 10,000 लगा के आपने छोड़ भी दिया है। इनके खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई अर्चना जी आपकी? भाई इतना सा सवाल है। बाकी तो अब आपको क्लीन चिट मिल गई तो बहुत बहुत बधाई, कलेक्टर मैडम ने आपको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अब हमें इंतजार रहेगा ईओडब्ल्यू की जांच का, वहाँ से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। देखते हैं कलेक्टर की जांच के आधार पर क्या ईओडब्ल्यू भी क्लीन चिट देगी, नोटिस होगा, जांच होगी, क्या होगा, हम इस पर नज़र बना के रखेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार-बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।